हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा, जो कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन है। उसका केवल और केवल एक वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम समय में अच्छी तैयारी कर सके। और इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको अंत तक देखना है, जिससे कि आपको वे सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन पार्ट से, तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। यह ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अतः वह विकर्ण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। अब जानते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, या उत्पन्न करती हैं, कौन वस्तुएं कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ये कैसे हैं? स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अदीप्त वस्तुएं आप किन्हें कहते हैं? जो वस्तुएं स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक प्रदीप्त वस्तुओं का उल्टा है। जैसे कि मेज, कुर्सी, पेन, दीवारें, ये हो गई अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण। अब देखते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरण का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये एक छोटी सी परिभाषा है। अब जानते हैं परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो इसके दो नियम होते हैं। कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर हों। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो। तो अभी इस चैप्टर के केवल और केवल हम थ्योरिकल क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद आपके एमसीक्यू कराएंगे और फिर न्यूमेरिकल कराएंगे। दर्पण। दर्पण वह चिकना एवं पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। अब देखते हैं कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। तो दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। पहला समतल, सेकंड उत्तल, थर्ड अवतल। समतल, उत्तल, अवतल, ये 3 दर्पण होते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन की ओर दबी सतह से होता है, अपवर्तन कहलाता है। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो वे गोली दर्पण जिनमें दबे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन बाहर उभरी सतह में होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब हम देखते हैं कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। इसे एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तब परावर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं,
उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो इसे C से डिनोट करते हैं। जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें मुख्य अक्ष किसको कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखते हैं कि द्वारक किसे कहते हैं, तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखते हैं फोकस दूरी, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अब देखते हैं फोकस तल किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंब रूप वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है फोकस तल कहलाता है। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या, इसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखते हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी तो किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से, और वक्रता त्रिज्या को r से, तो r/2 क्योंकि उससे आधी होती है। तो क्या सूत्र हो गया, f बराबर r/2। अब देखते हैं दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है। अब रेखीय आवर्धन देख लेते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, रेखीय आवर्धन का सूत्र m बराबर I/O या -v/u, ये इसका सूत्र होता है। अब लेते हैं लास्ट हमारा संयुग्मी फोकस। उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। यह केवल अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। किसमें संभव है, अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में नहीं है। तो ये हो गया हमारे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की महत्वपूर्ण व बेसिक चीज़ें। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको MCQ इस क्वेश्चन के मतलब इस चैप्टर के कराऊंगा, और उसके बाद इसी चैप्टर के मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।